लीजिए ऋषिवर। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं देव ऋषि? ऋषिवर, ये वैजयंती माला है जो महादेव ने मुझे आशीर्वाद रूप में दी है। तो ये उसी के पास टिकती है जिसका मन पूरी तरह से नियंत्रण में हो, जो तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो। यदि आप देवराज इंद्र को दर्पण दिखाएंगे तो उन्हें अपनी वास्तविकता का बोध अवश्य हो जाएगा। किंतु मैं क्यों? नारायण नारायण। ऋषिवर, प्रश्न उचित है। वैसे तो यह कार्य मैं भी कर सकता हूं। तो ऋषिवर दुर्वासा, आपके समक्ष मैं कौन हूं? जाइए ऋषिवर, जाइए। यदि इंद्रदेव का अहंकार शीघ्रातिशीघ्र चूर नहीं किया गया तो वो पुनः महादेव का अपमान कर सकते हैं, और इसका दुख तो महादेव के प्रियजन ही समझ सकते हैं, है ना? नारायण। नारायण नारायण। देवराज, बड़ी ऊंचाई में उड़ान भर रहे थे, अब नीचे गिरने की तैयारी कीजिए। स्वामी, अब आपसे विदा लेने का समय आ रहा है। मुझे प्राप्त करने हेतु आपको अत्यंत परिश्रम करना होगा। क्यों नहीं प्राण प्रिय, महादेव का उदाहरण है जो मुझे प्रेरित करेगा। महादेव ने भी तो आदि शक्ति को पाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया था, कितने कष्ट उठाए थे, किंतु आपके बिना ये वैकुंठ नहीं लगेगा। आपको शीघ्र यहां लाने के लिए मैं प्रयास करता रहूंगा। किंतु इस बार आपको महादेव की सहायता लेनी होगी। अवश्य। आ गए, दूसरों की जय जयकार करके आ गए। क्या आप लोगों की किसी ने जय जयकार की? क्या आप लोगों का योगदान इस युद्ध में महादेव से कम था? क्या आप लोग उतने सम्मान के अधिकारी नहीं हैं जितने कि वो? अरे कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? देवराज, आपकी सोच पर अंकुश लगाना तो किसी के लिए भी संभव नहीं, किंतु हम ये मानते हैं कि आपका कैलाश न आना अनुचित था। अनुचित तो आप लोगों ने किया है, मेरी अवज्ञा करके। मुझे यहां अकेला छोड़ आप लोग महादेव की जय जयकार करने उनकी सभा में पहुंच गए, और ये एक प्रकार से मेरा अपमान है ये, और मैं अपना अपमान कदापि स्वीकार नहीं कर सकता, कदापि नहीं, क्योंकि मुझे मेरा इन सब से ऊपर उठिए देवराज। जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं उसके अधिकारी नहीं हैं आप। मर्यादा, ऋषि दुर्वासा, मर्यादा। जिसे मर्यादा का मान ही ना हो वो मर्यादा की बात कैसे कर सकता है? मैं जिस किसी में इतना अहंकार भरा हो वो राजा बने रहने के योग्य नहीं। ऐसा कदापि नहीं है, और किसी के कहने से कोई क्यों मान लेगा? मैं राजा हूं, और राजा बनने के योग्य हूं मैं, क्योंकि मुझ में कोई अहम भाव नहीं है। मेरी इंद्रियां मेरे वश में हैं,
और मेरा मन संपूर्णतः मेरे वश में है। सिद्ध कर सकते हो देवराज? क्यों नहीं कर सकता? उसमें क्या है? महादेव की दी हुई वैजयंती माला ये उसी के पास रहती है जिसने अपने मन पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली हो और जिसमें अहंकार का कोई लक्षण ना हो। यदि ये आपके पास रह गई तो आप सत्य, यदि नहीं तो मैं इस वैजयंती माला को ऐरावत के मस्तक पर रखूंगा, तभी सिद्ध हो जाएगा कि उस पे विराजमान व्यक्ति राजा है, देवताओं का राजा। नारायण नारायण, अनर्थ हो गया देवराज। महादेव की दी हुई वैजयंती माला का घोर अपमान। ये क्या कर दिया आपने? किंतु मैंने कुछ नहीं किया, ये तो ऐरावत ने किया है मुनिवर। हाँ हाँ, किंतु देवराज, ऐरावत का नियंत्रण तो आप ही करते हैं ना। ऐरावत के किए प्रत्येक कर्म का दायित्व आप पर है। नहीं नहीं देवराज, महादेव का ऐसा अपमान, घोर अपमान, अपमान पर अपमान। देवराज, आपका अहंकार इतना क्यों है जो सबके आराध्य हैं? आप अपनी तुलना उन महादेव से कर रहे हैं। देवराज, मुझे तो प्रतीत होता है कि आप स्वयं को महादेव से अधिक सामर्थ्यशाली, अधिक शक्तिशाली तथा अधिक महत्वपूर्ण मानने की भूल कर रहे हैं। यदि मैं महादेव से अधिक नहीं हूं तो उनसे कम भी नहीं हूं मैं। यदि महादेव व अन्य देवताओं की सहभागिता मुझे प्राप्त हो जाती तो मैं भी त्रिपुर का विनाश कर सकता था। इस सृष्टि में मेरा भी उतना ही महत्व है जितना कि महादेव का, और ये बात महादेव भली भांति जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने मेरे सिंहासन पे कार्तिकेय को बिठाने का साहस नहीं किया। भेज दिया उसे दक्षिण की ओर। और यदि मेरा महत्व नहीं होता तो आप सभी मुझे महादेव की सभा में ना पाकर विचलित नहीं होते। मैं महादेव का अधीन नहीं हूं, मैं किसी का भी अधीन नहीं हूं। इस तीनों लोकों में मेरा भी उतना ही योगदान है जितना कि महादेव का। देवराज, तीनों लोक पे आपका उतना ही अधिकार है जितना महादेव का। तो जाइए, बचा लीजिए तीनों लोगों को मेरे श्राप से। आपके किए का दंड अब त्रिभुवन को भी भुगतना होगा। मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं कि तीनों
तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। तीनों लोग लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे। तीनों लोग का वैभव लुप्त हो जाएगा। अंधकार, चारों ओर घोर अंधकार। और इस सब का कारण होगा तुम्हारा अहंकार। महाराज, अचानक ये सब क्या हो गया? ये अंधकार असुरों के पतन का संकेत है। उद्घोषणा है असुरों के अंधकारमय भविष्य की। महाराज, ऋषि दुर्वासा के श्राप ने तीनों लोगों को श्रीहीन कर दिया है। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है। समय आ गया है महाराज। मैं जा रहा हूं स्वर्गलोक पर आक्रमण करने। स्वर्गलोक से देवताओं से छीन कर सब कुछ ले आऊंगा, यहां तक कि देवताओं का अमृत कलश भी। जाओ राजा बलि, जाओ। अब असुरों का भविष्य आपके हाथ में है। विजयी भव। पिताजी, ये क्या हुआ पिताजी? सब कुछ कहाँ लुप्त हो गया? चारों ओर अंधेरा क्यों छा गया?